शराब के लोग इस तरह दीवाने हैं कि देश भर में पहले ही दिन 554 करोड़ रुपए की शराब डकार गई। आंकड़ा चौंकाने वाला है, लेकिन मध्य प्रदेश के लोगों को अभी इसका इंतजार करना पड़ सकता है। लोगों को जान की कम, शराब की ज्यादा चिंता है, लेकिन मध्य प्रदेश में शराब दुकान खुलने का मामला फिलहाल खटाई में पड़ गया है। दरअसल ठेकेदार हाई कोर्ट पहुंच गए हैं, जिसे लेकर अब राजनीति भी गर्मा गई है। ठेकेदार चाहते हैं कि अभी कोरोना संकट के चलते दुकानें न खोली जाएं। हालांकि इसके पीछे भी कहानी सामने आ रही है। जब से लॉकडाउन हुआ, शराब बंद तो हो गई, लेकिन अवैध रूप से खूब बिकी। ठेकेदारों की बल्ले बल्ले हो गई और सरकार का राजस्व गया पानी में। लेकिन ठेकेदार चाहते हैं कि सरकार नई शर्तों के साथ ड्यूटी ले, यानी कि हर हाल में ठेकेदार इसका फायदा उठाना चाहते हैं। जब तक मतलब लॉकडाउन है पूरे मध्य प्रदेश में, तब तक जो है शराब की दुकानें नहीं खोली जाए। अभी जो वर्तमान में जैसे अब सपोज करो रेड जोन में हमारा जो होलसेल है, यहाँ से अंग्रेजी शराब आएगी, यहाँ से जो है हमारा स्टाफ वहाँ जाएगा, वहाँ से अगर वहाँ कोई पॉजिटिव हुआ तो यहाँ हमारा जो स्टाफ जाएगा वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। सरकार की जो लाइसेंस फीस है बहुत ज़्यादा होती है। हमने जिन परिस्थितियों में वहाँ ठेका लिया था वो टाइम में कोरोना वायरस नहीं आया था। शराब की बिक्री को लेकर आबकारी विभाग ने सोमवार को साफ कर दिया था कि ग्रीन और ऑरेंज जोन में दुकानें खोल दी जाएं। इस वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 10,650 करोड़ रुपए रेवेन्यू के साथ शराब दुकान आवंटित हुई थी, लेकिन ठेकेदारों की बेरुखी के चलते सरकार के सामने दिक्कत है। फिर भी सरकार का कहना है कि दुकानें तो खुलेंगी। ठीक नहीं था हाई कोर्ट जाना उनका, ऐसी मेरी व्यक्तिगत मान्यता है। सरकार अगर कोई निर्णय लेती है तो पालन करना चाहिए। कोई दिक्कत है तो सरकार के पास आके बताना चाहिए। हमारे दरबार खुले हुए हैं, लेकिन तानाशाही किसी की भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, हठ धर्मता किसी की भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्यों लिया सरकार ने सख्ती दिखाते हुए फैसला, डालते हैं एक नजर। मार्च 2020 में लक्ष्य 1995 करोड़, प्राप्त हुए 1342 करोड़, 653 करोड़ का नुकसान। अप्रैल 2020 में लक्ष्य 1150 करोड़, प्राप्त हुए 121 करोड़, नुकसान हुआ 1029 करोड़ का। कुल लक्ष्य की बात करें तो 3263 का लक्ष्य, प्राप्त हुए 1463 करोड़, 1800 करोड़ का नुकसान। एक और नुकसान है तो वहीं दूसरी ओर सरकार का साफ कहना कि कोई दबाव नहीं है, पर कांग्रेस को दुकानें खुलने पर ऐतराज है। कोरोना को छोड़ दिया, इसलिए 108 संख्या हुई है आज। कोरोना छोड़ दिया, इसीलिए हाईएस्ट डेथ रेट है मध्य प्रदेश में, क्योंकि सब दौड़ रहे हैं मंत्री पद के लिए। कोरोना एक तरफ हो गया है, दूसरा शराब के बिकवाने की पूरी जद्दोजहद चल रही है। मुझे लग नहीं रहा कि कहाँ जाएगा ये सब, कहाँ पहुँचाएगा मध्य प्रदेश को ये सब। गौर हो कि प्रदेश अभी कोरोना के साथ ही आर्थिक संकट से जूझ रहा है। सरकार को शराब से बड़ा राजस्व मिलता है, दूसरा अवैध बिक्री को रोकना भी सरकार की प्राथमिकता में है। ऐसे में ठेकेदारों की अपनी जिद है तो सरकार की सख्ती भी। देखना होगा कि आगे इस मामले में शराब की अवैध बिक्री जारी रहेगी या सरकार की कसावट रंग लाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा सरकार की मधुशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालें। क्या कोरोना संकट में शराब दुकानें खोलने का फैसला सही? क्या राजस्व के नुकसान को पाटने सरकार ने उठाया कदम? क्या शराब दुकानों के बाहर भीड़ से बढ़ेगा कोरोना का खतरा? सरकार के फैसले पर सवाल उठाती कांग्रेस की चिंता या राजनीति? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ
आई इंडिया एजेंडा में आपका पुनः स्वागत है। शराब एक ऐसा विषय है जो हमेशा राजनीति का केंद्र रहा है। सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक स्वास्थ्य से जुड़ा यह विषय कई बार पाबंदियों के लिए, कई बार राजस्व के लिए चर्चा का केंद्र रहा। गुजरात पूर्णतः शराबबंदी है गुजरात में, लेकिन यह बात भी किसी से छिपी नहीं है कि गुजरात में कितनी शराब की तस्करी होती है। गुजरात बॉर्डर पर कितनी शराब की तस्करी होती है, कितनी बार तस्कर पकड़े गए हैं। बिहार ने भी ये कदम उठाया है, लेकिन अक्सर सरकारों ने ये कहा है कि ये व्यक्तिगत स्वेच्छा का विषय है, व्यक्तिगत चयन का विषय है। हम लोगों को लगातार जागरूक करते हैं कि यह चीज़ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। निश्चित रूप से जितने भी नशीले पदार्थ हैं वो सब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। शराब है, सिगरेट है और भी अन्य तरह के जो भी नशीले पदार्थ होते हैं। तो निश्चित रूप से जब व्यक्ति जागरूक होगा तो उसे ज़्यादा बेहतर तरीके से वो इस चीज़ को नियंत्रित कर सकता है। और अगर उस पर पाबंदी लगाई जाएगी और अगर उसको ये बात समझ में नहीं आई तो वो बार बार लॉकडाउन जिस प्रकार से लोग तोड़ रहे हैं वैसे इस पाबंदी का लॉकडाउन तोड़ेगा और उसके वैकल्पिक इंतजामात ढूंढने की कोशिश करेगा। तो सरकारों को ये चाहिए कि समाज में एक जागरूकता वो पैदा करें कि भाई शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और जो शराब 70% महंगी कर दी है दिल्ली में और लोग शराब खरीद रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसको महंगा भी किया जाना चाहिए ताकि जिनको आप फ्री आटा दाल चावल दे रहे हैं ये सोचकर वो गरीब हैं और अगर वो 70% महंगी शराब खरीद रहे हैं तो कम से कम वो सामने तो आ जाए कि वो वास्तविकता में है क्या यथास्थिति। और फिर सरकार को ये भी चाहिए कि जहाँ इसकी उपलब्धता है वहाँ वो शराब कितना कम उसमें अल्कोहल है, कितना कम उसके जो कंपोजिशन है वो कितनी कम स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है, वो भी ध्यान में रखा जाए। वर्तमान में मध्य प्रदेश में एक बड़ी ऊहापोह की स्थिति हो रही है। 3-4 बार इस विषय में आदेश निकल चुके हैं कि शराब दुकानें खुलेंगी, फिर शराब दुकानें नहीं खुलेंगी। जहाँ जहाँ भी खुली हैं वहाँ किस प्रकार के हालत बने किसी से छिपे नहीं हैं। मध्य प्रदेश में एक अजीब सी स्थिति है। यहाँ खुद जो शराब के व्यापारी हैं वो खुद कह रहे हैं कि हम दुकान नहीं खोलना चाहते लॉकडाउन के बीच में और सरकार कह रही है कि दुकान खोलिए। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं डॉक्टर हीरालाल अलावा, कांग्रेस से विधायक हैं, कांग्रेस का बड़ा आदिवासी चेहरा हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। चिंतामण मालवीय जी पूर्व सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी से, प्रख्यात शिक्षाविद हैं। और हमारे साथ इस चर्चा में एक थर्ड ओपिनियन के साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर मनोज सैनी जी भी मौजूद हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल कर लेता हूं चिंतामणि जी से। चिंतामणि जी, जिस प्रकार से शराब को लेकर सरकार की चिंताएं बार बार बदल रही हैं, कभी खोलने की बात करती है तो कभी बंद करने की बात करती है, आपकी प्रतिक्रिया चाहें। देखिए, शराब जीवन का हिस्सा है और ये केवल आज से नहीं है, बहुत प्राचीन समय से है। इसलिए शराब को नैतिक दृष्टि से ना देख करके हमें केवल प्रशासनिक दृष्टि से ही देखना चाहिए। और प्रशासनिक दृष्टि से भी यदि हम देखें तो यहाँ पर बहुत कई बार बार मांग आ रही है, रिक्वायरमेंट आ रही है और जो आर्थिक परिस्थितियां वो भी इस बात की अपेक्षा कर रही है कि शराब की दुकानें खोल दी जाएं, ताकि जो ब्लैकमेल हो रही है या ब्लैक में शराब बिक रही है या कच्ची शराब बन रही है या जहरीली शराब का जो खतरा है वो कम हो सके। और इसलिए प्रदेश सरकार ने सोच समझ करके निर्णय लिया है। जहां तक इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, जो इसके खराब परिणाम हो सकते हैं, उसके प्रति सरकार अवेयर है, सावधान है। जितनी दूरी रखना चाहिए उतनी दूरी रखना निश्चित करेगी सरकार। दूसरा ये कि कम समय के लिए इसीलिए खुला है ताकि जो यूनिवर्सल ऑर्डर है उसका पालन भी हो सके कि भाई सुबह 7 से शाम के 7 बजे तक ही ये दुकानें चालू रहेगी और फिर बाकी रात में नहीं, ताकि
हर दृष्टि से मुझे बहुत निरापद आदेश ये लगता है कि रेवेन्यू जनरेट भी होगा और कोई इस तरह की उहापोह या कोई इसके विपरीत परिणाम भी मध्य प्रदेश की सरकार और मध्य प्रदेश के लोगों पर नहीं आएंगे। जी, हीरालाल जी से समझ लेते हैं। हीरालाल जी, चिंतामणि जी कह रहे हैं कि ये जो है जीवन का हिस्सा है और कई लोग इसको पसंद करते हैं, कई लोगों का व्यक्तिगत खान पान जो है आप निर्धारित नहीं कर सकते, अक्सर कहा जाता है। तो आप चेतावनी दे सकते हैं, बता सकते हैं कि भाई शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, किसी प्रकार का अन्य नशा भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब इसकी चयन करने का अधिकार आपके पास है, लेकिन ये सरकार की भी एक जवाबदेही होती है कि जो भी इस प्रकार के कंटेंट हैं या जो भी पदार्थ हैं वो कम से कम कितने कम घातक हों, उनकी जो क्वालिटी हो कम से कम उस पर एक नियंत्रण हो। और चूंकि शराबबंदी मध्य प्रदेश में नहीं है और एक लॉकडाउन के चलते हुई थी, तो इस बीच में जितने भी केस रजिस्टर हुए हैं अगर आप पूरा देखें तो सिवाय अवैध शराब के परिवहन के दूसरे केस नहीं देखे मध्य प्रदेश में। एक समग्र प्रतिक्रिया चाहूंगा हीरालाल जी आपसे। जी बहुत बहुत धन्यवाद IND24 को सबसे पहले तो। और सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा सर कि जो शराब है एक व्यक्तिगत मसला हो सकता है, उसको पीना है नहीं पीना है, लेकिन जिस समय जो एक ऐसा समय चल रहा है जिसमें कोरोना महामारी से पूरी दुनिया और पूरा हमारा देश और प्रदेश प्रभावित है, और निश्चित ही हम लोग सबका हमारा आपका और सभी जनों का एक प्रयास है कि इस बीमारी से हम कैसे कंट्रोल करें। मध्य प्रदेश सरकार ने शराब नहीं खोलने का ये उल्टा पलटी निर्णय 2-3 दिनों से चल रहा है, हम भी देख रहे हैं। शराब ठेकेदारों ने कहा है कि हम लोग हाईकोर्ट चले जाएंगे। निश्चित ही उनकी चिंता भी स्वाभाविक है, क्योंकि जिंदगी से बढ़कर और कुछ नहीं होता है। और एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य संस्था है, उसने कहा है कि शराब के कारण कोरोना संक्रमण बढ़ने का खतरा बढ़ सकता है। तो निश्चित ही शराब एक ऐसा जो तत्व है या शराब लिक्विड है कि उसके कारण इन्फेक्शन का खतरा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और इसके कारण मोर्टिलिटी रेट भी बढ़ जाएगी, क्योंकि शराब के कारण एक तो इम्यूनिटी कम होती है। और निश्चित ही आज जो कोरोना महामारी है, जिस महामारी से जिसका कोई इलाज नहीं है, दुनिया में अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बना है, और अभी तक के सारे रिसर्च यही कह रहे हैं कि इम्यूनिटी जिसका मजबूत होगा, जिसका इम्यून सिस्टम सुरक्षा तंत्र मजबूत होगा, वही इस बीमारी से जीत पाएगा। और निश्चित ही वो लोग जीत रहे हैं। और ऐसी कंडीशन में अगर हम लोग जो लिक्विड अगर इम्यूनिटी को कमजोर कर रहा है और उसी को हम आम जनता के बीच में अगर हम लोग उसको बांटने की परमिशन दे रहे हैं, बेचने की परमिशन दे रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं कोरोना महामारी के खिलाफ जो जंग है उसको कमजोर करने का निर्णय है। दूसरा महत्वपूर्ण बात कि जो शराब की दुकानें खोलने के बाद जो कई राज्यों में हम लोग टीवी चैनलों के माध्यम से देख रहे हैं, जिस प्रकार भीड़ लगी है दुकानों के आसपास, सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात कही गई है, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार शराब की दुकानों के आगे जो भीड़ इकट्ठी हो रही है और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हो रहा है, कहीं न कहीं ये कोरोना महामारी को बढ़ाएगा और हमारे देश को कहीं न कहीं आगे और गंभीर हालातों में लेके जाएगा शराब के कारण। तो निश्चित ही मैं तो यही कहना चाहूंगा प्रदेश सरकार से कि इस मुश्किल समय में जब ये महामारी मध्य प्रदेश में 2900 से ज्यादा कोरोना संक्रमित पेशेंट की संख्या हो चुकी है, देश में 46,000 से ज्यादा हो गई है और हम आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट यही कह रही है कि 3,000 से ज्यादा पेशेंट आए हैं, 200 की लगभग डेथ हो गई है। ऐसी कंडीशन में अगर हम कोरोना से जंग लड़ रहे हैं और शराब की दुकानें खुलने की परमिशन दे रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं प्रदेश की जनता और देश की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और मैं कहना चाहूंगा कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप लोगों का निर्णय सही है, तो आप विशेषज्ञों से राय लीजिए, जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, विशेषज्ञ साइंटिस्ट है, कि क्या कोरोना इस महामारी के दौर में शराब से प्रदेश की जनता को फायदा हो सकता है। इसीलिए राजस्व बढ़ेगा कुछ, लेकिन ये कोई समाधान नहीं है कि कोरोना राजस्व बढ़ाने के लिए हम लोग प्रदेश की जनता को खतरे में डालें, उनकी जान को जोखिम में डालें, हिंसा को बढ़ावा देने के लिए उत्तरदायित्व। तो ओवरऑल
कि जो निर्णय लिया गया मध्य प्रदेश सरकार ने कि शराब की दुकानें खुलनी चाहिए, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जब तक कोरोना महामारी से हम जंग नहीं जीत लेते तब तक किसी भी कीमत पे शराब की दुकानें नहीं खुलना चाहिए। माफी चाहूंगा। आपने दोनों पक्षों को सुना। जैसा कि चिंतामणि जी कह रहे हैं कि ये शराब हमारे खान पान का एक हिस्सा रही है, तो कुछ लोग व्यक्तिगत तौर पर उसको पीते हैं और ये व्यक्तिगत चयन का विषय है, तो आज नहीं तो कल खोलना है तो फिर क्यों ना आज ही खोल दिया जाए। लेकिन बड़ी अजीब सी स्थिति ये है कि जहां अन्य व्यापारी वर्ग अपने उद्योग धंधे व्यापार खोलने की बात कर रहा है, वहां पर जो ये शराब व्यापारी हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, दुकान नहीं खोली जाए। मुझे लगता है कि एक बार एक्साइज डिपार्टमेंट को जब ये दुकानें बंद की गई थी उस टाइम के स्टॉक को और वर्तमान स्टॉक को चेक करना चाहिए और बारकोडिंग करनी चाहिए, क्योंकि शराब बिकी नहीं लेकिन शराब पकड़ी बहुत गई। तो कुछ तो है जो समानांतर रूप से प्रदेश में खपाया जा रहा है, जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी खोखला कर रहा है, और चूंकि वो नियंत्रण में नहीं है, मॉनिटरिंग में नहीं है, तो व्यवस्था को भी खोखला कर रहा है। आम आदमी के लिए क्या उनको पिलाया जा रहा है उनको यही पता नहीं। देखिए, ये बात सच है कि सरकार के पास बड़ा राजस्व आता है, और इस बार जब पूर्व की जो सरकार थी करीब करीब 2200 करोड़ का लक्ष्य रखा था सरकार ने कि इसे राजस्व प्राप्त होगा, लेकिन इस बीच में सरकार भी चली गई और अब तमाम तरह की चीजें सामने देख रहे हैं। संकट में है सरकार, आर्थिक रूप से हम देखें तो मध्य प्रदेश सरकार संकट में है। देश भर की सरकार के ऊपर सवाल इसी बात को लेकर खड़े हो रहे हैं कि हर जगह अर्थ की जरूरत है, अर्थ आएगा कहां से, और यही सरकार की चिंता है। सरकार ये चाहती है कि इसके कारण करीब 1000 करोड़ का जो अभी राजस्व मिल रहा है वो मिल जाएगा, पर ठेकेदारों को राजस्व देने की जरूरत ही नहीं है। जैसा आप भी कह रहे थे, आप अकेले हम भोपाल की ही बात कर लें तो सिर्फ 2 स्थान ऐसे हैं, बाग सेवरिया क्षेत्र और दूसरा नेहरू नगर क्षेत्र, वहीं से करोड़ों रुपए की शराब पकड़ी गई। इसका मतलब ये है कि अवैध शराब की तस्करी जारी है, और उससे वाकिफ शायद आबकारी विभाग भी होगा। आप और हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह से अवैध धंधे होते हैं, और बिना उसके संभव नहीं है। और सरकार शायद इस बात को, जो बड़े नेता बैठे हैं, आज नरोत्तम मिश्रा जी ने साफ तौर पर कहा कि यदि आप हाई कोर्ट जा रहे हैं तो जाइए, लेकिन ये हक नहीं है जाने का, क्योंकि सरकार सरकार होती है और आपको सरकार का आदेश मानना पड़ेगा। तो अब एक तरह से कहा जाए तो दोनों आमने सामने हैं, पर सवाल यही है कि हीरालाल अलावा ये कह रहे हैं कि शराब को रोक लेना चाहिए, क्योंकि वो डॉक्टर भी हैं, उनके पास तमाम तरह की जानकारियां हैं। हाँ, लेकिन हीरालाल इसके दौरान कम से कम, लेकिन हीरालाल जी को शायद ये भी देखना पड़ेगा कि नजदीकी छत्तीसगढ़ उन्हीं का है, उन्हीं की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। वहां तो आज से घर पहुंच सेवा शुरू हो गई। ये कहा गया है कि आप दुकान पर तो आएंगे वो ठीक है, आपके घर भी शराब पहुंच जाए। तो मुझे लगता है हीरालाल अलावा को ये भी जानकारी देना पड़ेगा और ये भी बताना पड़ेगा कि आपके राजस्थान, छत्तीसगढ़, जहां आपकी सरकार है, वहां एक ही दिन में 526 करोड़ की शराब बिक गई, और पीने वालों को भी देखिए। ये अगर पार्टी के तौर पर देखा जाए तो हीरालाल जी के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा है, लेकिन व्यक्ति के तौर पर, डॉक्टर के तौर, मध्य प्रदेश के जनप्रतिनिधि के तौर पर, और एक डॉक्टर के तौर पर, और एक प्रबुद्ध व्यक्ति के तौर पर उनकी राय का पूरा सम्मान है। सीधा फिर मैं रुख करूंगा, चिंतामणि जी, चिंता जाहिर की है हीरालाल जी ने। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में एक तो शराब के व्यापारी खोलना नहीं चाहते दुकानें, सरकार क्यों खुलवाना चाहती है, क्या समस्या है? देखिए, 2 बातें। एक तो हीरालाल जी की बात बड़ी विरोधाभासी है। एक तरफ ये कह रहे हैं कि शराब से जो है हमारा इम्यून सिस्टम खराब हो जाएगा, इन्होंने निर्णय दे दिया, और शराब जो है इस लड़ने की जो सामर्थ्य ताकत है उसको कमजोर करेगी। दूसरा, वो कहते हैं कि एक्सपर्ट ये राय लें कि क्या इससे जो कोरोना की लड़ाई हमारी कमजोर तो नहीं होगी, या हमारा इम्यून सिस्टम, तो ये खुद ही तय नहीं है कि ये इम्यून सिस्टम पे फर्क डालती है या नहीं डालती है। दूसरा ये कि ये बहुत आत्म प्रवंचना है, या कहें कि विरोधाभासी बात इनकी है कि आप बताइए कि मध्य प्रदेश में तो विरोध कर रहे हैं, पंजाब में विरोध नहीं कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में जैसा कि अभी सैनी जी ने बताया, भाई जो तमाम कांग्रेस शासित राज्य है वहां तो आप बड़ी मात्रा में शराब बेच रहे हैं, घरपोश सेवा कर रहे हैं। और केवल इतना ही नहीं, बाकी भी आपने कभी भी शराबबंदी का सरोकार कांग्रेस से नहीं रहा है, और ये तो हमेशा कांग्रेस को बढ़ावा देने वाले जो पार्टी रही है, जो शराब को बढ़ावा देने वाली पार्टी रही है। इसलिए इनके मुंह से भाई गांधी की पार्टी है, लेकिन शराब को अगर सबसे ज्यादा बढ़ावा किसी ने दिया है तो कांग्रेस ने दिया है। तो इनके मुंह से शराबबंदी की बात और शराब पे नैतिकता बगाड़ने वाली बात, ये कोई बहुत उचित मालूम नहीं होती। जहां तक ठेकेदारों का विषय है, स्वाभाविक रूप से उनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, वो ब्लैक में शराब बेचना चाहते हैं, वो तमाम, इसीलिए 2 सप्ताह का समय उन्होंने कोर्ट से लिया है। इसमें जो है उनका
जो हम कह सकते हैं कि एक छल दिखाई देता है कि ज्यादा से ज्यादा वो समय को टालना चाहते हैं, वो धोखा देना चाहते हैं मध्य प्रदेश सरकार को कि ज्यादा ये समय निकल जाए कोरोना टाइम का और फिर वो दुकानें में जितना समय तक ना खोलें उतना ज्यादा उनको ज्यादा पैसा मिलेगा और रेवेन्यू नहीं देना पड़ेगा। इसलिए बड़े बेकार के बहाने बनाने कि साहब हमारा लाइसेंस फीस कम कर दीजिए, हमारा आधा समय दिया है तो आधी लाइसेंस अगर 7 घंटे दिए और न्यू अगर 14 घंटे का समय था तो हमारी लाइसेंस फीस आधी कर दीजिए। इस तरह के बेकार के विषय वो उठा रहे हैं और किसी तरह समय को टालने का काम कर रहे हैं और इसलिए जो ठेकेदार हैं उनका इंटरेस्ट अलग दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से अगर सरकार ने कहा, क्योंकि अभी संबल आज से चालू कर दी सरकार ने, तो गरीबों की कल्याणकारी योजना है, जनहितैषी योजना है, अब उसको चलाने के लिए भी पैसा चाहिए। तो स्वाभाविक रूप से जो पैसा देना चाहते हैं उनसे लेकर के जिनको आवश्यकता है उनको देना होगा। तो ये सारी व्यवस्था है, इसमें नया कुछ नहीं और चलना चाहिए। हीरालाल जी, उन्होंने बता दिया कि भाई आपके पार्टी के द्वारा जो शासित अन्य राज्य हैं वहां शुरू हुआ है, इसलिए आपको इस बात पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। मैं बताना चाहूंगा, एक तो देखिए, आपके चैनल पे एज ए पॉलिटिशियन के तौर पे कम एक बुद्धिजीवी के तौर पे मैंने अपनी जानकारी दी थी। चिंतामणि जी को बताना चाहूंगा, जो बात की कंफ्यूजन वाली बात है, तो आपको बता दूं चिंतामणि जी की WHO या दुनिया की किसी भी बुक में आप पढ़ लीजिए, रिसर्च में सब कुछ साबित हुआ है कि शराब इम्यूनिटी को कमजोर करता है। दूसरी बात, मैंने ये कहा था कि अगर आपके स्वास्थ्य मंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को यकीन नहीं हो तो आप विशेषज्ञ से सलाह लीजिए, मेरी सलाह यकीन नहीं हो तो। दूसरी महत्वपूर्ण बात आपने कही कि शराब का इधर से उधर परिवहन होगा, ठेकेदारों की चिंता है, निश्चित है। आप बताइए, आप लोग जो इमरजेंसी सेवाएं मध्य प्रदेश में, खासकर जो किसान, ये जो मरीज की बात बता रहा हूँ कि एक जिले से दूसरे जिले में अगर उसको दवाई लेने के लिए जाना है, एक जिले से दूसरे जिले में किसी मरीज को इमरजेंसी में ले जाना, ई पास नहीं बना के दे रहे हैं आप लोग। ये इसके लिए ई पास नहीं बना रहे हैं, उन इमरजेंसी किसानों की बुरी स्थिति है। आप शराब ठेकेदारों को ई पास दे रहे हैं, डायरेक्ट दे रहे हैं, शराब परमिशन दे रहे हैं, तो ये बिल्कुल प्रदेश की जनता के साथ अन्याय है। और सीधी सी बात है, किसी भी राज्य में, अगर मैं तो सबका विरोध करता हूं, अगर कांग्रेस प्रशासित राज्यों में भी अगर शराब का वितरण किया जा रहा है इस कोरोना महामारी, तो निश्चित ही ये प्रदेश और देश की जनता के साथ अन्याय है। क्योंकि मैं बहुत आपको साधुवाद देता हूं कि राजनीति से ऊपर उठकर अगर कोई निर्णय गलत हुआ है तो उसका विरोध करना या उसको समर्थन न देना, ये आज के दौर में लगभग न देखने वाली चीज है। हीरालाल जी, जी आप अपनी बात जारी रखिए। जी, और दूसरा सीधी सी बात है कि अगर हम शराब ठेकेदारों को परमिशन दे रहे हैं तो उनकी गाड़ियां एक जिले से दूसरे जिले तक बिना ई पास उनको डायरेक्ट दिया जा रहा है। जबकि आज हमारे जिले की बात बता रहा हूँ, एक अगर धार जिले से बड़वानी जिले में अगर किसी मरीज की दवाई लेने जा रहा है तो ई पास नहीं बन रहा है। आज सारा ई पास बनाने वाली जो पोर्टल है वो बंद पड़ी है। तो ये जो गंभीर विषय है, इन पे प्रदेश सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए। आप शराब की दुकानें खोल के प्रदेश का भला नहीं कर पाओगे। आज हमारे प्रदेश में वेंटिलेटर अभी तक ऑर्डर दिए गए, हमारे प्रदेश में वेंटिलेटर से आएंगे जी पहुंचे हैं। टेस्टिंग की संख्या जो बढ़ानी चाहिए, अभी हम लोग टेस्टिंग की संख्या उस रेट में नहीं पहुंचे। तो इन सभी गंभीर बातों और दूसरे महत्वपूर्ण बात की जो ग्रामीण इलाकों में अभी जिस प्रकार जो मजदूरों को लाने के लिए योजनाएं सरकार बना रही है, आप गांव में लाके छोड़ दे रहे हो उनको बिना क्वारंटाइन किए, तो इस बात पे डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। आप शराब की दुकानें खोलने पे बढ़ावा दे रहे हैं, तो ये कोई प्रदेश की जनता के हित में नहीं है। ये बिल्कुल शराब की दुकानें खोलना और शराब वितरण करना ये प्रदेश। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि अगर अवैध शराब बांटी जा रही है तो प्रदेश की जनता का फेल्योर है। आपका प्रशासन क्या कर रहा है, आबकारी विभाग क्या कर रहा है? आप आबकारी विभाग को टाइट करिए कि अवैध शराब का वितरण हो रहा है। तो सीधी सी बात है, सरकार आपकी है। आप जी बिल्कुल ठीक है, प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। हीरालाल अलावा जी ने बहुत साफ गोई से, पूरी स्पष्टवादिता और पारदर्शिता से ये कह दिया है कि मैं मध्य प्रदेश का बाशिंदा हूँ, जनप्रतिनिधि के पहले एक बुद्धिजीवी हूँ, और अगर हमारे कांग्रेस पार्टी के शासित राज्यों में भी ये हो रहा है तो उससे वो इत्तेफाक नहीं रखते। कम से कम कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को शराब की दुकानें नहीं खोलनी चाहिए। और दूसरा उन्होंने ये कहा है कि साथ ही राजस्व का नुकसान नहीं हो तो एक कड़ी निगरानी रखनी पड़ेगी कि समानांतर कोई इस प्रकार की अवैध बिक्री न कर पाए शराब की। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूं। देखिए नवीन जी, एक तो यह है कि ये पहला मौका होगा कि सरकार कह रही शराब बेचो और ठेकेदार कह रहे हम शराब नहीं बेचेंगे, ये शायद लेकिन एक कोरोना के जरिए हुआ। जैसा डॉक्टर है और मुझे लगता है हीरालाल अलावा को ये कहीं ख्याल आ गया
कि वो खुद डॉक्टर हैं और डॉक्टर उन पर हावी हो गया। निश्चित रूप से उन्होंने सही बात कही, WHO का जिक्र किया, और इतना मुखालफत होकर अपनी ही पार्टी, अपनी ही सरकार को ये कहना कि यदि वो शराब बेच रहे हैं, निश्चित रूप से तारीफ करना होगा। लेकिन मध्य प्रदेश में सरकार ने तय कर लिया है कि शराब को बेचना है, लेकिन शराब बिकेगी तो आप याद करिएगा, चाहे वो दिल्ली का मामला हो, उत्तर प्रदेश का हो या छत्तीसगढ़ का हो, कोरोना में तेजी से ग्राफ बढ़ने जैसी स्थितियां वहां पर निर्मित हो रही है। उसकी वजह यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, लगातार इस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। तो सरकार को निश्चित रूप से इस बारे में सोचना पड़ेगा। और यदि आप शराब की रजामंदी इस बाबत देते हैं कि राजस्व बढ़ाना है, तो कहीं ऐसा ना हो कि दूसरा राजस्व दूसरी तरफ जाने लगे। जिस राजस्व को आप घटाना चाहते, जिस राजस्व को आप कम करना चाहते, किसी तरह ये पेशेंट रुक जाए, इसकी संख्या रुक जाए, लेकिन यदि उसकी तरफ आप जाओगे तो एक बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि सरकार को इस बारे में सोचना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कहा हीरालाल अलावा ने, लेकिन सरकार सोचने की तैयारी में नहीं है। आज साफ कर चुके हैं मंत्री जी कि किसी भी कीमत पर दुकानें तो खुलेंगी। अब यही है कि एक आगे चलकर एक नया विवाद देखने को मिलेगा। हाई कोर्ट का भी मैं बता दूं आपको कि हाई कोर्ट ने इसको रोका नहीं है। हाई कोर्ट ने 2 हफ्ते का समय दिया है और उसके बाद आगे जाकर इनको दुकान खोलना पड़ेगा, पर इसका सामना जनता को करना ही पड़ेगा। उन्हें भी तो वो यही तो कह रहे हैं कि हम अभी कोरोना काल में नहीं खोलना चाहते, तो 2 हफ्ते तो उन्हें मिल ही जाएंगे। अगर देखते हैं क्या और उस पर सरकार का क्या पक्ष उनका काम तो हो जाएगा, जो वो कर रहे हैं वो खूब चलता रहेगा। समय सीमा आबकारी विभाग देख पाएगा, ये बड़ी बात। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा समाप्त करूंगा। हीरालाल जी और चिंतामणि मालवीय जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मध्य प्रदेश में सरकार और शराब व्यापारियों के बीच में एक अजीब सी स्थिति बनी है। शराब व्यापारी कह रहे हैं कि उन्हें बड़ी चिंता हो रही है और वो इस समय कोरोना काल में शराब नहीं बेचना चाहते। अब जो शराब बेचते हैं उनको ठीक दृष्टिकोण से नहीं देखा जाता है। तो अगर 900 चूहे खा के बिल्ली इस टाइम पर हज जाना चाहती है तो उसकी धार्मिक मंशा पर भी सवाल हैं। और मुझे इस वक्त हरवंश राय बच्चन जी की मधुशाला की वो पंक्तियां याद आ रही हैं कि मदरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाए वहां पर असमंजस में भोला भाला, अलग अलग पथ बतलाते हैं पर मैं यह बतलाता हूँ, राह पकड़ तू बस चला चल मिल ही जाएगी मधुशाला। जिस प्रकार से 70% ज़्यादा पे लोग खरीदने को तैयार हैं, जान हथेली पर रख कर लोग खरीदने को तैयार हैं, तो निश्चित रूप से शराब कोरोना काल में बंद करना, खोलना, ये निर्णय ऊहापोह भरा है। सरकार को इस विषय में थोड़ा सोच समझ कर निर्णय लेना चाहिए। इंडिया एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।